गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। अभी कुछ देर पहले ट्रैवलिंग करने के कारण से नेटवर्क ठीक ठाक स्टेबल नहीं होने के कारण से आवाज नहीं आ रहा था आप लोग को। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो बेसिकली आज का ये जो लाइव वीडियो का रीजन ये है कि अभी कुछ देर पहले, एक दो घंटा पहले, सिद्धार्था हॉल से कुछ अपडेट्स कॉल आ रहा था रिगार्डिंग द अंशु इलेक्शन को लेके। तो आप लोगों को पता है कि अंशु का इलेक्शन पिछले 4 महीना से चल ही रहा है, लेकिन कभी खत्म हुआ नहीं है। अभी भी बहुत सारा डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स चल रहा है वहां में। अब फाइनली एक अपडेट आया है कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो मुझे बताया गया कि आज 2 बजे से स्टार्ट हो गया है। तो ये कब तक चलेगा विच आई हैव नो आइडिया, बिकॉज इस इलेक्शन प्रोसेस में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कोई पता नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व। बट देन एक चीज, जब इलेक्शन प्रोसेस, अभी जो वोटिंग का जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जब शुरू हो गया, आई वांटेड टू मेक ए रिमाइंडर कॉल टू ऑल द इंटेलेक्चुअल यूथ्स ऑफ निसी कम्युनिटी, स्पेशली जो इस इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेंगे। अभी उनको तय करना है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन, जो आप लोगों के यूथ का जो आवाज बन के खड़ा रहेगा, स्टूडेंट्स का जो आवाज बन के खड़ा रहेगा, तो ऐसे में कैसे रिप्रेजेंटेटिव आप लोग को चुनना है खुद के लिए। तो फॉर ऑल द निसी यूथ्स, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक ड्यूटी है आप लोगों के ऊपर में कि आप लोग जो है अच्छा लीडर को इलेक्ट करना है इस बार। तो जैसे कि ये पता है कि जो इस बार का जो अंशु का जो इलेक्शन है, ये टेन्योर जो है 2024 टू 27, ये इलेक्शन को अनाउंस करने का समय से लेके, उसको शेड्यूलिंग को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू या फिर टेम्परिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इससे लेके अभी वोटिंग प्रोसेस तक को लेके, या फिर कल रात तक जो कैंडिडेचर्स लोग का जो स्क्रूटनी प्रोसेस को लेके, वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग झेला है एंड पूरा अरुणाचल विटनेस कर रहा है। एंड ये सब प्रोसेस में जो है, निसिक का जो एपेक्स स्टूडेंट बॉडी है, वो निसी स्टूडेंट यूनियन, इसका जो इमेज को जो है बहुत तेज पहुंचा है। एंड ये आप देख लीजिए कि ये आउट गोइंग जो प्रेजेंट अंशु टीम से है, या फिर ये इलेक्शन कमीशन का जो इनका टीम बनाया, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया इसमें। तो फाइनली जो वोटिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो आई वांटेड टू अपील ऑल द यूथ्स, द इंटेलेक्चुअल यूथ्स हु आर द फ्यूचर of the Nisi community and who are in a capacity to elect your votes, to elect your representative with your votes. तो आप लोग जो है सब लोग कॉलेजेस में हैं, कुछ लोग कल को आगे जाके रेस्पेक्टेबल पोजीशंस में रहेंगे, कुछ लॉयर्स बनेंगे, कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे, कुछ बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, कोई टाइकून बने, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, बहुत सारे लोग हैं। आप लोग जो है आज के दिन में एक अच्छा लीडर को इलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये एक रिमाइंडर कॉल था कि इस इलेक्शन प्रोसेस में जो है बहुत सारे लोग, जो कैंडिडेट्स में से भी है, एस्पायरेंट कैंडिडेट्स में से भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनको पॉलिटिकली फाइनेंस किया गया है। इन लोगों को इस इलेक्शन में, आप लोग को इट्स ओपन सीक्रेट कि हमारा अंशु का इलेक्शन या फिर आपसू का इलेक्शन हो, उसमें जो है हाईएस्ट मिनिस्ट्रियल लेवल से मंत्री लोग का, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। तो ये पैसा का खेल बनाकर रख दिया इनको बस। तो इस प्रोसेस में जो है बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे है कि पॉलिटिकली फाइनेंस कैंडिडेट्स है। तो कोई भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम लेके इधर उधर की मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन वोटर्स का पास में यहाँ एक फंडामेंटल ड्यूटी रहेगा कि आप लोग जो है, जो भी चल रहा है, शायद से मुझसे ज्यादा आप लोगों को आइडिया होगा। तो बी ए रेस्पॉन्सिबल वोटर्स, और अच्छा समाज में एक अच्छा लीडर को इलेक्ट करने के लिए आप लोग का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने पिछले महीना बोला था कि वोट फॉर द राइट चॉइस। तो अभी आप ये देखिए कि ये जो जितना भी दावेदारी है कैंडिडेट्स में है, इनमें से चुनना आपको इन लोगों में से ही है। लेकिन ये हक आपका पास है कि आप किनको, इनमें से किनको आप अपना रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से देखना चाहते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके लिए फलाना के लिए वोट कीजिए, फलाना के लिए वोट मत कीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम आस्किंग इज बी ए रेस्पॉन्सिबल वोटर। जब स्टूडेंट इलेक्शन बोलता है, यहाँ में अरुणाचल का जो सिनारियो है वो बहुत खराब हो रखा है।
इलेक्शन में मुद्दा कम पैसा ज्यादा बोल रहा है। और ये एक कम्युनिटी का एक स्टूडेंट एपेक्स स्टूडेंट बॉडी का एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इलेक्शन है। इसमें आप लोग देखो कि पैसा का कितना इन्वॉल्वमेंट है। वैसे में फ्री फेयर और जो यूथ ओरिएंटेड स्टूडेंट ओरिएंटेड जो मुद्दा है वो कभी ड्राइवर सीट कभी नहीं लेता है, वो हमेशा पीछे रहता है। लेकिन पैसा, मसल पावर, इन्फ्लुएंस, क्लैनिज्म, एरियाइज्म, ये सब के ऊपर में इलेक्शन को किया जा रहा है। तो आप लोग जो है मैंने बार बार बोला है कि हु डू यू वांट योर वॉइस टू बी, आपको कैसे लोगों को अपना आवाज बनने देना है। क्योंकि कल को आगे जाने के वक्त में जो आंसू का जो इंस्टीट्यूशन है, एक रिवर्ड इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो ठेकेदार जो कुछ सालों के लिए आता है, इन लोगों का जो एक्टिविटी है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी में रहते हैं 15-20 लोग, इन लोगों का एक एक्टिविटी जो है आप सभी को, हम सभी निश्चित समाज तो है ही है, निश्चित यूथ तो है ही है, पूरा अरुणाचल को या का पॉलिटिकल सिनारियो को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने का ताकत रखता है। तो आप लोग तय कीजिए कि आपको कैसे लीडर चाहिए। आपको बिजनेसमैन चाहिए जो कल को टेंडरिंग का और वर्क ऑर्डर के पीछे भागने वाला। स्टूडेंट इश्यूज को तो कोई आके आजकल कोई बात करता नहीं है। व्हेनेवर इट कम्स टू स्टूडेंट इश्यूज, पीछे कहीं गायब हो जाता है। सेम हाल है, देखिए अभी स्टेट में, चाहे वो अपसू हो या अंशु हो, दोनों एक ताली का छट्टे बट्टे हैं। तो स्टूडेंट का इश्यूज इतना ज्यादा अभी भी चल रहा है, अपसू वाला तो कहीं दिख नहीं रहा। चलो अंशु का इलेक्शन चल रहा है तो वो सारे उनसे इन्वॉल्व है। तो वैसे भी अभी इनको इलेक्ट करके भेजेंगे तो कल को ये दोबारा आपका इशू उठा पाएंगे कि नहीं, ये सोचने वाला बात है। तो इन सभी दौरान में एक चीज तो समझ में आया है कि ये जो प्रेजेंट का जो अंशु टीम है, जो आउटगोइंग है, इसको अरुणाचल के हिस्ट्री में एंड स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ निसी कम्युनिटी इन लोगों को याद किया जाएगा। क्योंकि दिस हैज बिन, जो प्रेजेंट टेन्योर है, दिस हैज बिन द वर्स्ट टेन्योर ऑफ अंशु। ये इतना बदनाम करके गया निसी समाज को। आई कम फ्रॉम दैट कम्युनिटी, आई फील असेम्ड जो भी चीज अभी चल रहा है इसको देख के। एंड यहाँ में इलेक्शन प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन का टेम्परिंग हो जाता है, जिनका कारण से ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। जो इलेक्शन 4 महीना पहले हो जाना था वो आज तक चल रहा है। ये सब का जो जड़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्परिंग से शुरू होता है। एटलीस्ट हमारा उम्मीद ये था कि जो भी बदनामी आप लोगों ने किया इसी समाज को, कम से कम जाते जाते एक स्मूथ इलेक्शन प्रोसेस करवा के जाएंगे, ये हमारा उम्मीद था। लेकिन आप लोग को देख रहे हैं कि ये जाते जाते भी ये जो आउटगोइंग टीम है ये एक ढंग का इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। एंड डियर इलेक्शन कमीशन का जो टीम है अभी के समय में, दे हैव नो क्लैरिटी व्हाट दे आर डूइंग। अभी मुझे कोई एक बहन ने फोन करके बोला कि वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और उनका वोटिंग का शेड्यूल कल के लिए है, और टाइमिंग बताया गया है रात को 8 बजे से लेके रात का 12 बजे तक। आई मीन ये कौन सा इलेक्शन कमीशन जो है इस तरह का काम करता है, आई हैव नो आइडिया। एंड इनको अपॉइंट भी कैसे किया गया है। यू आर entrusted with the responsibility to conduct the election, एंड अभी आप रात को वोटिंग करवा रहे हो। कल को यहाँ में किसी लड़की का, सिर्फ लड़के स्टूडेंट्स जो है, लड़का स्टूडेंट्स वोट नहीं करेंगे, लड़की लोग भी जाके वोट करेगा। तो इन लोग का सिक्योरिटी कर जो जिम्मेदारी क्या आप लोग लेता है क्या। एंड स्पेशली जब आप लोग अपने ड्यूटी सही से नहीं करने के कारण से हमें बहुत लो एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक डर बना के रखा हुआ है। कल को जाके किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, हु विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। विल द आउटगोइंग टीम टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और विल द इलेक्शन टीम टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और विल द एस्पायरेंट्स जो कैंडिडेट्स है, will you take the responsibilities? You are not in a position to conduct a smooth election and you are scheduling the voting process रात को 8 बजे से 12 बजे तक। ऐसा इलेक्शन कभी देखा है आप लोगों ने? मुश्किल से तो 5-6 हजार का वोटर्स आप लोगों के पास में। आप लोगों के पास में इतना दिमाग होना चाहिए कि सुबह को 9 बजे से शुरू कीजिए या फिर 5 बजे से शुरू कीजिए, लेकिन शाम को 5 बजे तक वाइंड अप कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपका ये इनकैलकुलेटेड जो
टाइमिंग है, इसके कारण बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट शायद से वोट करने जाएंगे भी नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जानबूझ के भी किया जा रहा है ताकि जो एक्चुअल स्टूडेंट्स है वो वोट ना करे, और जो बाहर आउटडेटेड स्टूडेंट्स है या फिर जो बीएसयूस में रहता है, इन लोग को वोट किया जाएगा और अपना जो है इल फेटेड जो इंटेंशंस है उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। ये कोशिश मुझे दिखाई देता है। अगर एक शिद्दत से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कैरी आउट करना चाहिए तो इट शुड हैव बीन वोटिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग आवर्स और इवनिंग धूप दलते दलते वो खत्म हो जाना चाहिए। So I have a special request to the district administration and to the police force that a sufficient number of deployments should be made because law and order का situation हमेशा होता है, इस बार कुछ ज्यादा हो रहा है। Then वहां में इनफ सफिशिएंट डिप्लॉय कीजिए और वायलेंस का कोई गुंजाइश मत रखिएगा। आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए, लेकिन इस के दौरान जो है किसी को, कोई बच्चा को हार्म नहीं आना चाहिए, किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ये रात को जो इलेक्शन करवा रहा है, जो वोटिंग करवा रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है नाइट वोटिंग का जो सिस्टम है इसको बंद कीजिए, इस पे रोक लगाइए। वोटिंग प्रोसेस को स्ट्रिक्टली मॉर्निंग से इवनिंग तक रखिए, क्योंकि इन लोग को अपना स्टूडेंट का कोई पहले बात इनका इशू का परवाह नहीं है, इनका सिक्योरिटी का कोई परवाह नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल कर रहे हैं एग्जामिनेशन के बीच में। एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस अंशु इलेक्शन। या तो ये सब कॉन्फ्रेंस चेयरमैन से लेके इलेक्शन कमीशन का टीम से लेके एस्पायरेंट कैंडिडेट से लेकर एफिडेविट लिखवाए। गलती से भी किसी स्टूडेंट को कल को कुछ प्रॉब्लम्स आया या फिर ये सिक्योरिटी रीजंस को लेकर कुछ कंसर्न जताया, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग लेंगे बोल के। एंड आई एम श्योर नो वन हैज द गट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू डोंट केयर। आप लोग परवाह नहीं है। तो इसलिए वोटर्स लोग से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पता आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत वो चल रहा है, आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है ये अमसो इलेक्शन से बहुत बड़ा है। योर प्रायोरिटी इज योर एकेडमिक्स, बिकॉज जो लोग अभी आ रहे हैं ये कल को शायद से आपको पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आपका इश्यू को आगे लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, हमें पता नहीं। बट देन यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ योर एकेडमिक प्रोग्राम्स। एक तो टाइमिंग सही से नहीं रख दे रहा है, रात को इलेक्शन प्रोसेस करवा रहा है, और कम से कम वोटिंग प्रोसेस को जब अनाउंस करते हैं कम से कम 48 आवर्स का समय तो दे। जो स्टूडेंट्स यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो बोमदिला में है, जो सेप्पा में है, जो आलो में है, पासीघाट में है, जीरो में है, दापोरिजो में है, इन सभी बच्चों को यहाँ आके वोटिंग प्रोसेस में स्मूथली पार्टिसिपेट करने का मौका तो देना चाहिए। देखा जा रहा है कि रात का 2 बजे नोटिफिकेशन निकल रहा है, सुबह का वोटिंग प्रोसेस होगा बोल के। हु डज दैट? कौन करता है ऐसे? कभी ऐसा इलेक्शन प्रोसेस आप लोगों ने देखा? I mean, I fail to understand what are these people trying to do. And I understand that they are a vested people. They are a vested group of people who are deliberately trying to create problems so that the election doesn't happen democratically. So there's a responsibility of all the voters कि आप लोग समझना है कि आपको कैसे लीडर चाहिए। जो आज का डेट में स्टूडेंट यूनियन का जो यहाँ में इमेज है स्टेट में, वो तो खत्म है। क्या दोबारा से आपको ऐसे लीडर्स इलेक्ट करना है? वंस दे इलेक्ट, आप लोग से कोई नाता रिश्ता नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं कि निसी यूथ के लिए, निसी इंटेलेक्चुअल्स के लिए हियर इज एन अपॉर्चुनिटी। सोच समझ के लीडर को इलेक्ट कीजिएगा। 5,000 10,000 रुपए लेकर खुद का ईमान को, खुद का आइडेंटिटी को आप बेचिएगा मत। कहीं कल को फिर से 3 साल के लिए आप पछताना ना पड़े। आज तक जो हुआ यहां खत्म कीजिए। अभी आप कीजिए कि हु इज द डिजर्विंग कैंडिडेट जो आपको रिप्रेजेंट कर सकता है,
और उस इंसान में उतना क्षमता, उतना कैपेबिलिटी है कि नहीं। डू नॉट लेट दिस पीपल डिक्टेट who you should support. रादर एक ऐसे टीम बनाइए पूरा निश्चित समाज फक्र से दिल भरा होकर बोल सकेगा कि अंशु हमने इस बार अच्छा टीम रखा है एंड दिस पीपल आर डूइंग मार्वलस जॉब, नॉट जस्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द निसी कम्युनिटी, लेकिन पूरा अरुणाचल के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। यूथ ऐसा होना चाहिए, यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेफिनेशन होता है। एंड वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। बार बार हम लोग को निसी का समाज को बोला जाता है कि इन लोगों का इसमें ये होता है वो होता है। आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी, ऑल द आई एम टॉकिंग टू ऑल द इंटेलेक्चुअल्स, द कॉलेज गोअर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, द ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट, पीजी प्रोग्राम, पीएचडी स्कॉलर्स, आप लोग वोट करेंगे तो कैसे आवाज चाहिए आप लोगों को। और ये जो भी नया टीम आएंगे, आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा, कल को अगर आप जीत के आता है तो इस बार का जो इलेक्शन प्रोसेस में जो हो रहा है ये आप लोगों के लिए एक लेसन होना चाहिए। प्रॉब्लम्स हमेशा इसलिए निकलते हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अपना बेनिफिट के लिए कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन का टेम्परिंग अपने हिसाब से करता है, क्योंकि किसी को डिसएडवांटेज करके अपना एडवांटेज निकालने के लिए। प्रॉब्लम्स यहां से शुरू होता है। तो इस बार जो भी प्रेसिडेंट आएंगे, जो भी जीएस बन के आएगा एंड उसका एंटायर एग्जीक्यूटिव टीम, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस बार जो है इलेक्ट होके आने के बाद में 6 महीने के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल का टेम्परिंग हुआ है अभी अंशु कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका रेक्टिफिकेशन कीजिएगा, उसका रिव्यू कीजिएगा एंड विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, इलेक्ट होके पहला 6 महीना में ही वायलों का रिव्यू होना चाहिए। ना ही इलेक्शन का 3 साल बाद, जब इलेक्शन 1 महीना रह जाएगा उस समय में टेम्परिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए, उस समय रिव्यू प्रोसेस को करने के लिए, ये बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड आई एम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि जो भी टीम आके ये करके दिखाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल का जो रिव्यू जो टेम्परिंग हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए, ओरिजिनल फॉर्म में रेस्टोर करने के लिए, सारा निसी समाज ही नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल जो है आप लोगों के साथ में खड़ा रहेगा, बिकॉज यू विल बी लीडिंग द सोसाइटी फ्रॉम द फ्रंट। तो ये उम्मीद जो भी एक नया टीम आएगा उन लोगों से है। एंड आई एम ऑल्सो reiterating that the district administration and the police administration, आप लोग का रोल यहाँ में बहुत कीमती है, क्योंकि जो एक्चुअल वोटर्स है, स्टूडेंट्स है, they are already so busy and caught up with their academics, and उसके बीच में इलेक्शन हो रहा है और रात को भी वोटिंग करवाया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो इंडिकेशन है वो बहुत हाई है। Make sure the district administration does not allow the night voting process and the police forces deploy enough personals कि किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये जिम्मेदारी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन दोनों का है, और मेरा विश्वास है कि आप लोग जो है इस चीज को कड़ी से कड़ी step लेंगे to ensure that the election process ends or winds up in a very smooth manner without any violence and without creating any problems for the students. So muling nam si naga appeal ak dopa na muling nisi youth nga intellectuals है, asa college university o pori bo आता है nul melang so ansu election so voting process so loga suru nam sam nul alebu lidaram kala nul nixia, वो कोई भी हो सकता है, कोई फलाना दिन का ना, किसी कोई कैंडिडेट का नाम नहीं लेना, लेकिन आपको पता है कि कौन कैसे क्या बन के आ रहा है। वोट सही जगह में डालना है, मैंडेट सही जगह में डालना है, अपना वोट अपना पहचान होता है।
सो पार्टिसिपेट। अरुणाचल में एक अच्छा लीडर, एक यूथ लीडर जो चेक एंड बैलेंस कर सकता है गवर्नमेंट को, उसको इलेक्ट करने का जिम्मेदारी आप लोगों के पास में है। रुपये पैसे के बंद पे खुद का आइडेंटिटी को मत बेचिएगा। वोट वेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होप दैट द निसी यूथ विल लीड फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम दिस टाइम। और ये बाकी जो हमारा भाई बहन है अलग कम्युनिटीज का